वक्त काफी गुजर गया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सुबह से बैठा था और चाहता तो सुबह भी मांग सकता था पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे वक्त। पूरे दिन बैठा रहा, यहाँ जवेरिया की गुफ्तगू सुनी, यहाँ नूर आलम की बात सुनी और कई मुकर्रिरीन की बात सुनी, मंजो खैल की बात सुनी यहाँ पर। तो आखिरी में सोचा कि मैं भी कुछ न कुछ बोल ही दूं। बात साबिक वजीर आजम की यहाँ हुई और बहुत सारे मुकर्रिरीन ने यहाँ उनके हवाले से बहुत सी बातें की, खास तौर पर उनके मिजाज, उनकी तबीयत, उनकी नफ्सियात के हवाले से यहाँ जवेरिया ने बड़ी स्टाइलिश गुफ्तगू की, बहुत अच्छा लगा। तो जाहिर बात है सियासत में हमने बहुत कुछ देखा और सीखा। जब ये गवर्नमेंट बनी थी पिछली और 3.5 साल हम उस हुकूमत के साथ वहां बैठे और मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बना है कि जो मोरूसी सियासत शायद उसके साथ ना हो, उसका अमीन ना हो। और कई मर्तबा यहां तकरीर की तो मैंने इस यकीन का इजहार किया कि शायद एमकेएम पाकिस्तान एक अरसे से जिस तरह की सियासत करती है कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आए, जागीरदाराना निजाम का खात्मा हो, एक जालमाना जाबराना निजाम का खात्मा हो, 98% गरीब और मजलूम अवाम को उनके हकूक मिले। शायद अब वो वक्त आ गया है, इसलिए कि पाकिस्तान का वजीर आजम हमारे जो जागीरदाराना जो पस मंजर होता है उससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये बार बार मैंने यहां पर इस बात का इजहार भी किया और आप यकीन मानिए मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि जब मेरी पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक के दौरान फैसला किया कि हम जो अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं उनका साथ देंगे, थोड़ी देर के लिए मेरा दिल दुखा कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। थोड़ी देर के लिए दिल दुखा, बावजूद इसके कि मेरी पार्टी का फैसला था और पार्टी का फैसला था तो जहां पार्टी खड़ी थी उसके साथ खड़ा था मैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दिल दुखा कि शायद पार्टी का फैसला गलत तो नहीं है। हम इधर आके बैठ गए, अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई, यहां पेश कर दी गई। हम इंतजार करते रहे कि यहां स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग कराए, लेकिन वो नहीं करा रहे थे। कभी जाते थे, कभी आते थे, कभी जाते थे, कभी आप यकीन मानिए जितना वक्त यहां बैठा रहा मैं इंतजार करता रहा, शायद उस वक्त का वजीर आजम आके यहां पर बताए कि क्या हुआ है, लेकिन वो नहीं आए यहां पर। इसलिए नहीं आए कि वो कम हौसला आदमी था, वो कम हिम्मत आदमी था। और जो कम हिम्मत आदमी होता है, जो कम हौसला आदमी होता है, वो किसी लीडरशिप की जगह पर बैठने के काबिल नहीं होता है। मैं इंतजार करता रहा, यकीन मानिए अपोजिशन गलत हो सकती थी। वो बात जो उन्होंने 27 मार्च को, शायद कौन सी मार्च थी, वहां इस्लामाबाद के एक मैदान में जाके एक पर्चा लहरा के कही, वो बात आके यहां पर भी कह सकते थे। क्या मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, उनके इख्तिदार के खिलाफ साजिश हो रही है, वो बात यहां पर भी आके कह सकते थे, यहां नहीं आए। इसलिए कि वो शायद साजिशें करने पर यकीन रखते हो, लोगों को बनी गाला बुलाकर ये कहना जाओ ये कह दो, जाओ ये कह दो, स्पीकर साहब जाओ ये कहो, डिप्टी स्पीकर साहब आईनी हो या गैर आईनी हो, डिप्टी स्पीकर ने आए यहां पर और पढ़ के चले गए कि अदम एतमाद की तहरीक नहीं बनती है। तो जनाब स्पीकर चैम्बर खाली था ऊपर का। आखिरी में महसूस हुआ कि जो मुल्क का वजीर आजम 3.5 साल पाकिस्तान को गवर्न करता रहा, उसका ऊपर का चैम्बर खाली था। और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी कहता हूं कि भाई इस पाकिस्तान पर रहम करो। जिन लोगों का चैम्बर खाली है ऊपर का, जो मुल्क के लिए न विजन रखते,
न विल रखते हैं, जहां न उनके अंदर सलाहियत है, न काबिलियत है, खुदा के वास्ते माफी मांगता हूं। 75वीं सालगिरह है पाकिस्तान की आजादी की, कि आप ऐसे तजर्बात करना छोड़ दो। अब आप ऐसे तजर्बात करना छोड़ दें, उन लोगों को आगे आने का मौका दें कि जिनके अंदर विल हो, जिनका हौसला हो, जिनमें हिम्मत हो, जो लीडरशिप की सलाहियत रखते हो, जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की सलाहियत रखते हो, जो साजिशें नहीं करते हो, जो लोगों को आगे कर करके उनसे जुमले नहीं करवाते हो, तकरीर नहीं करवाते, खुद आए आगे आके बात करें। तो ये एक बदकिस्मती रही। बहुत सारी बातें यहां पर हुई पिछले दिनों। कल इलेक्शन कमीशन ने मेरा बहुत इस बात पे मैं सोचता रहा। अक्सर बेशतर हमसे हमारे दोस्त पूछते थे कि भाई इमरान खान के बारे में बताएं, कैसे आदमी। मैं कहता था वो शायद बेईमान नहीं है, अमानतदार है। अक्सर मैं कहता था, इसलिए कि उस वक्त तक बहुत सी बातें हमारे सामने नहीं आई थी। लेकिन जब तोशाखाना केस सामने आया, अरे हमने तो कान पकड़ लिया भाई। हम तो आसिफ जरदारी को बुरा भला कहते थे भाई, हम तो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को बुरा भला कहते थे। अरे उन्होंने अरबों की करप्शन की होगी जिसे 3.5 साल तक आप साबित ही नहीं कर सके। आपको मौका मिला था, आपको मौका मिला था। पूरी हुकूमत पाकिस्तान, यहाँ की पूरी इस्टेब्लिशमेंट तमाम में आपके नीचे थे। आप चाहते तो साबित कर देते। हमने कान पकड़ लिए भाई। ये तोशा खान, यार शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान के वजीर आजम रह के ऐसी हरकत। अगर आपको कोई घड़ी पसंद थी तो आप तोशा खाने से ले लेते, लेकिन खुद पहन लेते भाई। ये दुबई के बाजार में जाके बेचने की क्या जरूरत थी, जो बिल आखिर उस शहजादे के पास चली गई कि जहां से वो तोहफा है। ये पूरे मुल्क की बदनामी थी, हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी। ये 75वीं सालगिरह में से मना रहा है कि हमारा हुक्मरान। और फिर मजे की बातों को हम बहुत सारे यूथियों को, यूथी बड़ा प्यारा लफ्ज निकाला है, यूथियों को समझाने की कोशिश करते, भाई ये हो गया, ये वो मानते नहीं है। ऐसा ईमान, ऐसा उन्होंने ईमान कायम कर मानने को तैयार नहीं है भाई। तोशा खाने में फला चीज हो। अब तो कल इलेक्शन कमीशन ने सारी कहानी कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है कि जो शख्स पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाता रहा, जिस शख्स के बारे में शायद हम ये सोचते रहे कि शायद ईमानदार हो, अरे उसने तो कौन कौन से धंधे कर दिए। बैरूनी इमदाद कुछ इस तरह से ली गई कि न सिर्फ पाकिस्तान के जो इंतखाबी जो कवानीन है, इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन, उनकी धज्जियां बिखेर दी गई। लेकिन एक और चीज है सर, ये मामूली सी मामूली बात अगर हम करते हैं, कोई गलतियां हमसे बहुत ही है माजी में, और हमसे जब गलतियां हुई तो हमारी खाल खींच ली गई, हमारे जिस्मों से खाल खींच ली गई कि हमने कोई गलत बात, हमारी लीडरशिप ने या कोई भी लीडर हो, हमारी लोगों में से किसी ने गलत बात खाल खींच ली हमारी। सैकड़ों लोग आज भी मिसिंग पर्सन में हैं, जेलों में हैं, सैकड़ों लोग आज भी। मैं आपको आज एक और बात बताऊं, मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। मेरे अपने घर से एक शख्स पिछले 7 साल से मिसिंग पर्सन में, यह भी बता देता हूं, जिसके बारे में आज तक ये नहीं पता कि वो मर गया या जिंदा है। हम यही पूछते हैं कि भाई कब्र बता दो। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह, आजादी की सालगिरह, मैं और मेरा खानदान इस तरह से मना रहा है कि मेरे घर से एक शख्स ऐसा गलती की होगी उसने। हम कहते हैं गलती की, अब सामने नहीं आए भाई, कोई मुकदमा है सामने नहीं आए, आप कोर्ट में केस चलाए, आप सरेआम फांसी दे दे, सामने तो ना। उस मां को कैसे समझाए हम जिसका वो बेटा, नहीं समझा सकते। लेकिन ये लाडला अपने मुंह से सब कुछ बोल देता है, इदारों के बारे में, इदारों के सरबराहों के बारे में। वो इदारे अगर हम जरा सी गलती कर दे, उठा लिए जाते हैं भाई।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हमारे खिलाफ पिटीशन लग जाती है, हायरिंग हो जाती है, वो भी सारे इदारे काम है। ऐसा लाभ लाई तो कुछ भी नहीं होगा। हमें तो नहीं लग रहा कि कुछ होगा। 75वीं सालगिरह, अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे इन नामों के नीचे खड़ोगे कि अल्लाह ताला ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया, आग खून के दरिया बूढ़ करके यहां तक पहुंचे। हम जानते हैं कि मुल्क कैसे बनते हैं, हम जानते हैं आजादी कैसे हासिल होती है। हमारे वालिदैन जहां रहते थे, अपने आबा अजदाद की कब्रों को उन्होंने छोड़ा, उन मोहल्लों को, उन गलियों को उन्होंने छोड़ा जहां सदियों से वो रहते चले आए थे। और जब माइग्रेशन की तो लाखों की कुर्बानी थी, उसके बाद ये पाकिस्तान हासिल हुआ। ये पाकिस्तान मेरी शनाख्त है, ये पाकिस्तान मेरी पहचान है। और इस जमीन के ऊपर इसी नाम के साथ हमें जीना और मरना है। हम खुदा के वास्ते, हम जो भी यहां पर साहिब इक्तदार लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इदारे हैं, सबसे ये दरखास्त करेंगे कि भाई हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके, जैसे तैसे गुजार ली, इस पाकिस्तान पे रहम करें। अच्छी हुकूमतें, मैं मानता हूं हमारी स्टैब्लिशमेंट का किरदार, और मुल्कों के अंदर जितने भी दुनिया के मुल्क होते हैं वहां स्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है और उसको हमें समझना चाहिए और उसको साथ लेके चलना चाहिए। और हम स्टैब्लिशमेंट, हमारी देखिए स्टैब्लिशमेंट हो, फौज हो, अदलिया हो, और ये हमारी जो है पार्लियामेंट हो, ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। हम पाकिस्तान का हिस्सा है। हम सबकी कोशिश, ख्वाहिश यही कि पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर मुल्क बने, एक ऐसा आलमी बिरादरी में बावकार मुल्क बने कि जिसका सब एहतराम करें, एक ऐसा ताकतवर मुल्क। हमने एटमी पावर तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें जो माशी मैदान में और सियासी तौर पे भी जो इस्तेकाम हासिल करना चाहिए था वो नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, एक और बात मुझसे पहले यहाँ साबिर भाई ने, कल हमारे अबू बकर भाई ने भी, ये टैक्स जो बिजली की बिलों पे लगाया जा रहा है, उनके साथ भेजा जा रहा है हमारे शहर में, कराची में, हैदराबाद में और पूरे पाकिस्तान में जो छोटे ताजिर है, रिटेलर है, उनमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। तो मैं स्पीकर साहब, वजीर आजम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इसका नोटिस लें। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं खुल के बात करने वाला आदमी, मैं उधर बैठा हूं या इधर बैठा हूं, खुल के बात करने वाला आदमी। मैं वजीर आजम साहब हमें नजर आता है कि बहुत मुखलिस भी है, कोशिश भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उनसे मैं यही कहूंगा कि वो अपने उजरा पे सब कुछ ना छोड़े। ये जो मुफ्ता इस्माइल, यहां सब कह रहे थे मुफ्ता, मेरे समझ में नहीं आ रहा है असल नाम मुफ्ता है या मिफ्ता है। मुफ्ता में मुफ्तखोरे को कहते हैं, मुफ्तखोरे को मुफ्ता, जो मुफ्तखोरा होता है उसको ये कह रहे थे कल मुफ्ता। मुफ्तखोरे को कहते हैं कि खुदा के वास्ते सबको पाबंद करें, मुफ्ता नहीं मिफ्ता कहें उनको। तो ये वो जो पहले हमें बताया करते थे कि हम हुकूमत में, जब पिछली गवर्नमेंट थी ना, कह रहे थे हम 75 रुपए लीटर पेट्रोल कर देंगे। अरे भाई, आपको तो, आप हमसे बेहतर आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए कि IMF क्या डिमांड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। आपको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी और बिजली की कीमत कितनी। तो मैं वजीर आजम साहब से ये कहूंगा, खुदा के वास्ते ऐसे लोगों की बातों में ना आइएगा। ये जो वजीर होते हैं ना, ये बड़ी बड़ी चिकनी चोपड़ी बातें करते हैं और बारीक काम उतार देते हैं। तो ये जो मसला है बिजली के बिलों के ऊपर, कहीं से सुना 6,000 या 3,000 से लेकर 10,000 तक लगेगा, तो इस पर नजरसानी करें वजीर आजम साहब और लोगों को रिलीफ दें। वैसे भी पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो बारिश हुई है उससे तबाही हुई है, उसकी वजह से बहुत परेशान। मैं एक खुद रिटेलर दुकानदार हूं, मुझे पता है कि इस वक्त कारोबार कितने खराब है। यकीन मानिए, हमने कोविड से गुजरे, हम उसके बाद अभी मौजूदा जो हालात चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा परेशान है कि किसी तरह से हम संभालें, अपने घरों को भी संभालें, अपनी सोसाइटी को भी संभालें। तो हुकूमत की तरफ से जो है, जब तक के कुछ वो नहीं किया जाएगा तो वो वजीर आजम साहब नोटिस ले
ये अपनी और सारी जो वजारतें दे रखी है ना दूसरों को, इसको इत्तेहादियों को भी दे रखी है, उस पर भी थोड़ी सी नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।